क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा आपके पास टिकता ही क्यों नहीं? क्यों महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है? और क्यों कुछ लोग उतना ही कमाकर भी करोड़पति बन जाते हैं? दोस्तों, इसका जवाब है फाइनेंशियल लिटरेसी। और इसी राज को खोलती है अभिजीत कोलबकार की किताब मनी वर्क्स द गाइड टू फाइनेंशियल लिटरेसी। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये किताब बताती है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए। अभिजीत कोलबकार इस किताब में कहते हैं कि आज के दौर में पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि सर्वाइवल का सबसे बड़ा स्किल है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे स्कूलों में हमें अलजेब्रा सिखाया गया, पर फाइनेंस नहीं। हमें हिस्ट्री सिखाई गई, पर इकोनॉमी नहीं। और यही वजह है कि करोड़ों लोग रोज मेहनत करते हैं, पर कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि असली कमी पैसे की नहीं, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग की है। यही किताब उस कमी को पूरा करती है। ये सिखाती है कि पैसा कैसे सोचता है, कैसे चलता है और कैसे बढ़ता है। कोलबकार कहते हैं, पैसा एनर्जी है। अगर उसे सही दिशा दो तो वो आपको आजादी देता है। अगर उसे अनदेखा करो तो वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। किताब की शुरुआत होती है एक सीधी लेकिन गहरी बात से। हर पैसा जो आपके पास आता है, या तो आपकी आजादी खरीदता है या आपकी गुलामी बढ़ाता है। और यही फर्क है समझदार और लापरवाह इंसान में। अभिजीत कोलबकार बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का पहला कदम है अवेयरनेस, यानी अपनी इनकम और खर्चों को समझना। वो कहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। इसलिए वो सबसे पहले बजट बनाना सिखाते हैं। एक ऐसा बजट जो आपको गिल्ट नहीं, क्लैरिटी देता है। वो बताते हैं 50-30-20 का फॉर्मूला। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% निवेश या बचत पर। यह फॉर्मूला आपकी इनकम को डायरेक्शन देता है। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि सिर्फ बचत काफी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल आपके पैसों की कीमत कम करती है। इसलिए बचत को निवेश में बदलना जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है मनी वर्क्स की असली ताकत, इन्वेस्टमेंट की कला। अभिजीत कोलबकर बताते हैं कि पैसा काम करना चाहता है, लेकिन उसे काम देना आपकी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं, पैसा तब बढ़ता है जब वो सोता नहीं, काम करता है, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा औजार है। वो सिखाते हैं इन्वेस्टमेंट के 4 स्तंभ: टाइम, पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कंपाउंडिंग। वो कहते हैं, अगर आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं और 12% रिटर्न पाते हैं, तो 25 साल में वो रकम 85 लाख रुपए बन जाती है। यानी जादू नहीं, कंपाउंडिंग का साइंस। यही वो जादू है जिसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को अमीर बनाया। कोलबकार कहते हैं, पैसे को आपके लिए काम करने दो, वरना आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रह जाओगे। लेकिन निवेश के साथ आता है रिस्क, और रिस्क के साथ आता है डर। इसलिए वो हमें सिखाते हैं रिस्क मैनेजमेंट, यानी इंश्योरेंस। वो कहते हैं, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं, सुरक्षा कवच है। लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार की ढाल है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कमाई की सुरक्षा है, और जनरल इंश्योरेंस आपकी संपत्ति की सुरक्षा है। पहले सुरक्षा, फिर निवेश। यही वो सिद्धांत है जो हर समझदार इन्वेस्टर मानता है। फिर कोलबकार टैक्स की बात करते हैं। वो कहते हैं, टैक्स से डरना नहीं, उसे समझना चाहिए। वो बताते हैं कि ELSS, PPF, NPS जैसे टूल्स कैसे आपकी वेल्थ को बचाते भी हैं और बढ़ाते भी। वो कहते हैं, टैक्स प्लानिंग सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, पैसा बढ़ाने की रणनीति है। इसके बाद वो लेकर जाते हैं म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में, जहां SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक आम इंसान को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। वो कहते हैं, मार्केट गिरता है, बढ़ता है, लेकिन SIP चलती रहनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही वेल्थ का असली बीज है। अभिजीत कोलबकार फाइनेंशियल साइकोलॉजी पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे को इमोशन से मैनेज करते हैं, लॉजिक से नहीं। जब मार्केट बढ़ता है तो ग्रीड से खरीदते हैं, और जब गिरता है तो फियर से बेच देते हैं। लेकिन अमीर वही होता है जो पेशेंस रखता है और अपने गोल से नहीं भटकता। इमोशन पैसा बर्बाद करता है, डिसिप्लिन पैसा बनाता है। वो गोल सेटिंग के महत्व को भी समझाते हैं। बिना गोल के इन्वेस्टमेंट वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर। इसलिए वो कहते हैं, अपने पैसे को मिशन दो। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, और हर गोल के लिए अलग स्ट्रेटजी रखो। जैसे 2 साल में कार खरीदना, 10 साल में घर बनाना, 25 साल में रिटायरमेंट सिक्योर करना। हर गोल का अपना रास्ता है, अपना निवेश है। अभिजीत कोलबकार पैसिव इनकम और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की बात करते हैं। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है
जब आपकी इनकम आपकी मेहनत से नहीं, आपकी समझ से चलती है। वो बताते हैं कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस और डिजिटल एसेट्स, ये सब पैसिव इनकम के सोर्सेज हैं। और यही वो स्टेज है जब आप काम मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से करते हैं। कोलबकार इस किताब में फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं, आपका पैसा आपकी आदतों का प्रतिबिंब है। अगर आपकी आदतें डिसिप्लिन्ड हैं तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। वो सलाह देते हैं, इम्पल्स स्पेंडिंग से बचो, क्रेडिट कार्ड को कन्वीनियंस के लिए रखो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहो और हर महीने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ चेक करो। अभिजीत कोलबकार का कहना है कि पैसा कोई बुरा या अच्छा नहीं, वो बस न्यूट्रल है, लेकिन उसे डायरेक्शन देना आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। वो कहते हैं, पैसा आपकी सोच का आईना है। अगर सोच बड़ी होगी तो पैसा भी बड़ा होगा। इस किताब का हर अध्याय एक लेसन है, एक रिमाइंडर कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। क्योंकि आज के जमाने में फाइनेंशियल इलिटरेसी वही है जो पहले के जमाने में अनपढ़ होना था। वो कहते हैं, अगर आप अपने पैसे को नहीं समझते तो दुनिया उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। किताब का आखिरी हिस्सा है फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्र, जहां पैसा आपके लिए काम करता है और आपको सिर्फ अपनी पैशन के लिए काम करना पड़ता है। वो कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम तब मिलती है जब आप पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा बनाने के लिए सोचने लगते हैं। कोलबकर बार बार एम्फसाइज करते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लक्ष्य नहीं, ये सर्वाइवल स्किल है। वो कहते हैं, जितनी जल्दी सीखोगे उतनी जल्दी आजाद हो जाओगे। और यही इस किताब की सोल है, अवेयरनेस, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म विजन। किताब के अंत में वो कहते हैं, पैसे के पीछे मत भागो, उसे अपने पीछे दौड़ाना सीखो। यही है इस किताब का अल्टीमेट ट्रूथ कि पैसा कोई दुश्मन नहीं, अगर आप उसे समझो तो वही आपका सबसे वफादार साथी बन सकता है। मनी वर्क्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकालकर फाइनेंशियल फ्रीडम की रोशनी तक ले जाती है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो पेचेक से पेचेक जीना छोड़कर वेल्थ क्रिएट करना चाहता है। ये किताब आपको सिखाती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, संभाला जाए और बढ़ाया जाए, पर सबसे जरूरी कैसे उससे अपने सपने पूरे किए जाएं। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो मनी वर्क्स पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। क्योंकि याद रखिए, पैसा खुद में कुछ नहीं, लेकिन जब आप उसे समझ लेते हैं तो वो आपके लिए सब कुछ बन जाता है।